तो भाई लोगों, सबको लगा कि शरद शुक्ला की कहानी यहीं खत्म हो गई है। कालीन भैया ने उसे गोली मारी और वो भी ऐसे मोमेंट पर जब पॉलिटिक्स, बदला और पावर गेम तीनों एक साथ टकरा रहे थे। वजह भी इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों थी। माधुरी यादव को पूरा यकीन था कि उसके पिता की हत्या के पीछे शरद का ही दिमाग था। उसने कालीन भैया को साफ कह दिया कि अगर वफादारी साबित करनी है तो शरद को खत्म करना होगा। फिर वो सीन आता है, गोली चलती है, शरद गिरता है और स्क्रीन हमें यकीन दिलाती है कि ये उसका दी एंड है। लेकिन क्या सच में, क्या इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लेयर इतनी सीधी मौत मर सकता है? मिर्जापुर की दुनिया में मौत अक्सर फाइनल नहीं होती, बल्कि एक नया गेम स्टार्ट करने का तरीका होता है। यहाँ जो भी दिखाया जाता है वो पूरी तरह से सच नहीं होता। अगर उस सीन को डिटेल में याद करें तो कई सारे सवाल उठते हैं। गोली छाती के हिस्से में लगती है, शरद गिरता है, लेकिन हमें क्लियर डेथ कंफर्मेशन नहीं मिलती। ना कोई डॉक्टर ऑन स्क्रीन उसे डेड घोषित करता है, ना कोई पब्लिक अनाउंसमेंट, ना ही कोई ऐसा विजुअल जो 100% साबित करे कि वो अब वापस नहीं आएगा। कैमरा जल्दी से कट हो जाता है। इतने बड़े और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए ये ट्रीटमेंट थोड़ा सस्पिशियस लगता है। सीरीज के पहले सीजन याद करें तो जब भी किसी मेजर कैरेक्टर का एंड हुआ है तो उसे ग्राफिक और डेफिनेट तरीके से दिखाया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया। लेकिन शरद के केस में एक जानबूझकर छोड़ा गया सस्पेंस नजर आता है और यही सस्पेंस इस थ्योरी की नींव है कि शायद कहानी कभी खत्म नहीं हुई। अब नैरेटिव एंगल से सोचे, शरद शुक्ला सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक प्लानर था। वो गुस्से में ट्रिगर नहीं दबाता था, वो पहले सिचुएशन सेट करता था, गठबंधन बनाता था, दुश्मन को कमजोर करता था और फिर वार करता था। उसके उलट गुड्डू पंडित रिएक्शन में जीता है। उसका हर फैसला इमोशन से ड्रिवन होता है। यही वजह है कि अगर शरद सच में आउट हो गया तो स्टोरी में स्ट्रेटेजिक बैलेंस खत्म हो जाता है। कालीन भैया पहले ही अंदर से टूट चुका है, उसकी पोजीशन पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही। ऐसे में अगर शरद भी नहीं है तो पावर गेम एक तरफा हो जाता है। लेकिन एक अच्छी पावर ड्रामा सीरीज को इक्वल और ऑपोजिट फोर्स चाहिए। ब्रूट पावर के सामने ब्रेन पावर, अराजकता के सामने कंट्रोल। शरद उस बैलेंस का सिंबल था। अब बात करते हैं बाहरी क्लोज की, तो शरद का रोल निभाने वाले अंजुम शर्मा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर इंटेंस ट्रेनिंग से जुड़े पोस्ट शेयर किए। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस वर्कआउट और रहस्यमय कैप्शन। किसी नए प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन तैयारी जारी है। ये सिर्फ फिटनेस हो सकती है, लेकिन टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा पूर्वांचल शेड्यूल से जुड़ी कुछ अनऑफिशियल तस्वीरों की चर्चा रही, जिसमें एक ऐसा शख्स दिखा जिसके शरीर पर स्कार्स थे और वो किसी सीक्रेट लोकेशन में छुपा लग रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और सैल्यूट ने फैंस को थ्योरी बनाने पर मजबूर कर दिया। और अगर हम मेकर्स का पिछला पैटर्न देखें तो उन्होंने कई बार इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है जो बाद में ट्विस्ट में बदल गया। ऑडियंस को कंफ्यूज रखना उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। अब इमेजिन कीजिए सीजन 4 का मिड पॉइंट। गुड्डू खुद को अजय समझ रहा है, उसका दबदबा है, उसके दुश्मन खत्म हो चुके हैं। माधुरी अपनी पॉलिटिकल पावर मजबूत कर चुकी है। कालीन शांत है, लेकिन उसका साया अभी भी मंडरा रहा है। सब कुछ कंट्रोल में लगता है। तभी एक सीन आता है, एक सुनसान जगह, दीवारों पर नक्शे, मेज पर फाइलें और एक हाथ जिस पर पुराने जख्मों के निशान है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और सामने आता है शरद, जिंदा, चुप, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं होगा, ये पावर रीसेट होगा और यही कहानी एक और लेयर ले सकती है। माधुरी यादव ने कालीन से शरद को मरवाया था क्योंकि उसके पिता की हत्या का बदला जरूरी था। लेकिन पॉलिटिक्स में इमोशन हमेशा फाइनल नहीं होता। अगर उसका असली गोल पंडित एम्पायर को खत्म करना है तो क्या वो शरद के साथ एक टेम्परेरी समझौता कर सकती है? वो सिस्टम और कानून को यूज कर सकती है और शरद अंडरवर्ल्ड स्ट्रेटजी को। सोचिए, गुड्डू सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि केस, इन्वेस्टिगेशन, रेड्स और पॉलिटिकल आइसोलेशन से भी घिर जाए। उसके आदमी टूटने लगे, उसका नेटवर्क कमजोर होने लगे और पीछे से एक ऐसा दिमाग काम करे जिससे वो खत्म समझ चुका था। सबसे बड़ा इम्पैक्ट गुड्डू के दिमाग पर होगा। अगर शरद जिंदा है तो वो गुड्डू की अधूरी लड़ाई है, एक ऐसा भूत जिसे उसने खत्म मान लिया था। हर फैसला लेते वक्त उसे डर रहेगा कि कहीं कोई छुपी चाल न चल दी जाए। उसका गुस्सा उसे गलतियां करवाएगा और शरद का पेशेंस उसे धीरे धीरे घेर लेगा। तब सीजन 4 सिर्फ गैंग वॉर नहीं रहेगा, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर बन जाएगा। इमोशनल लीडर बनाम कैलकुलेटिव माइंड, रॉ पावर बनाम लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और यही इस कहानी को अगले लेवल पर ले जा सकता है, क्योंकि मिर्जापुर की गद्दी सिर्फ बंदूक से नहीं टिकती, उसे टिकाने के लिए दिमाग, नेटवर्क और सही टाइमिंग चाहिए। अगर शरद सच में जिंदा है तो उसकी वापसी सिर्फ एक कैरेक्टर रिवील नहीं होगी, वो पूरी सत्ता व्यवस्था को हिला देगी और तब मिर्जापुर का असली खेल शुरू होगा, जहां गोली से ज्यादा खतरनाक होगी चाल। अगर आपको ये थ्योरी दमदार लगी, अगर आपको भी लगता है कि शरद शुक्ला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या शरद सच में जिंदा है या सिर्फ एक मास्टर मिसडायरेक्शन है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिर्जापुर से जुड़ी हर डीप थ्योरी और पावर ब्रेकडाउन आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।